Hello everyone, good evening. Today we will do the remaining sum of the first exercise. In last video we did the basic of circle and question number 1 only. Today we will do the question number 2, 3 and 4 of that first exercise. Okay. Just before that, let me remind two theorem but important for the second, third, fourth question. The first theorem is tangent theorem. And the second is the tangent segment theorem. बस ये थ्योरम को थोड़ा सा कल नोटिस कर लेते हैं. टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? फॉर एनी सर्कल इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट, इफ यू join the radius to the point of contact of the tangent, they always makes a 90 degree. And tangent segment theorem says that from an exterior point, if you draw two tangent, then the segment of the tangent means this part and this part both will be going to be congruent. ये दोनों हर टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे. इस थ्योरम का मतलब होता है कि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होंगे. इस थ्योरम का मतलब होता है अगर हम कोई एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमको दोनों टेंजेंट सेगमेंट जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ टू ए सर्कल, हाउ मेनी टाइम मैक्सिमम 2, मिनिमम इज दो यू कैन टेक दैट मिनिमम 1, बट मैक्सिमम क्या होता है? 2 होता है मैक्सिमम टेंजेंट. ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करें. देखो ये खाली थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया मैंने, बट पहले बेसिक चेक करके फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना. क्वेश्चन नंबर 2, चलो अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. इज गिवन दैट इन द एडजॉइंट फिगर हु इज द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन. If OR is equal to 10 and radius of circle is given 5 cm, then find what is the length of each tangent, what is the measure of MRO angle and what is the measure of MRN angle. चलो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ. From a point R, M, this is my N. O is the center of circle. Here Arjun joint also there. This much is given. In question also it is given that the distance of R, OR is given 10. इसका distance हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर. And radius is given 5. अगर मैं given लिखूँ तो given में क्या आएगा? O is the center of circle. RM and RN are two tangent segments from point R. OR is equals to 10 centimeter and the radius equals to 5 centimeter. हो गया अपना given part. Then we'll go for to find. To find थोड़ा लेंदी है, जो भी पूछा है फाइंड देन फाइंड, और फाइंड वाला पार्ट में लिखूंगा नहीं. फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड थर्ड बिट तुम अपनी बुक में लिख लेना. देन इफ आई राइट इन शॉर्टकट नो, द फर्स्ट बिट इज अबाउट द एम आर इक्वल्स टू एन आर इक्वल्स टू डैश. एम आर एंड एन आर ऑल्सो यू कैन से दैट एम आर और एन आर दोनों के फाइंड आउट करना है. देन सेकेंड यू विल फाइंड एम आर ओ एंगल, थर्ड यू विल फाइंड एम आर एन एंगल. ये टू फाइंड में दिया. There is a small construction, so I will write that also. Joint OM and ON. बस, now I will go for the solution. So, just remember first, पहले एक बार क्वेश्चन में वापस समझाता हूँ. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, आर एक बाहर का पॉइंट है दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट. आर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया गया आर एम और आर एन, दोनों का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, जबकि हमको ओ आर का लेंथ मालूम है 10 और रेडियस दैट मीन्स ओ एम एंड ओ एन. रेडियस का मतलब होगा ओ एम एंड ओ एन. फर्स्ट आई विल राइट हियर I will take one particular triangle.
इन ट्रायंगल ओ एम आर, मैंने एक ट्रायंगल ही ले लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया मैंने पहले। आई राइट फर्स्ट एंगल ओ एम आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ tangent theorem. Then I'll write here OM is equals to 5 centimeter radius and OR is equals to 10 centimeter, that is given. Then I'll write here by Pythagoras theorem. P dot T लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तुम लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई किया, देखो हमको ये साइड मालूम है, ये 5 से मालूम है और ये मुझे मालूम है कि 90 डिग्री है। वी नो दैट इफ एनी ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल and always right angle triangle prove the Pythagoras theorem. So using the Pythagoras theorem we can find the third side. So when you write the Pythagoras theorem, we know the formula hypotenuse square. If I write the formula here, hypotenuse square equals to side 1 square plus side 2 square. Who will be the hypotenuse? The side which is opposite to 90 degree, that means OR. OR square equals to OM square plus MR square. Now OR is given 10, so I can write 10 square, OM is given 5, so 5 square and MR square keep like that because MR is the question mark. 10 square you know that is 100, 5 square is the 25 plus MR square. Take 25 to the left side, so 100 minus 25 equals to MR square. So 100 minus 25 means it will be 75. Now we will take the root over, so 75 root over will be, if I go for factorization, those that don't know how to find the root over, 5 1 ja 5, the remaining to 25, 5 5 ja 25, 5 3 ja 15, 3 1 ja 3, 2 times 5, so we'll take the 5 out, keep the 3 in root over, so it will be MR. If you want to write, you can write here taking square root, TSR शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया taking square root. अगर स्क्वायर रूट हम लेंगे तो MR स्क्वायर MR हो जाएगा और 75 हो जाएगा। एक्चुअल 75 को हम लिख सकते हैं रूट 75, बट इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए 5 रूट 3 कर दिया। बट क्वेश्चन में हमको पहला बिट क्या पूछा था, दोनों फाइंड आउट करना। हमको क्या मिला आगे MR, उसके नीचे फिर लिखोगे MR इज इक्वल्स टू NR इज इक्वल्स टू 5 रूट 3। अभी तुम बोलोगे सर MR तो मिला फिर NR कैसे हो गया, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ दैट, ऑलरेडी वी लर्न दैट। अब इसको साइड में लिख देना तुम लोग, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो हमने पढ़े थे उस थ्योरम के हिसाब से हमारी दोनों साइड MR और NR दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। और कितना कितना मिला वो 5 रूट 3। ये मेरा हो गया फर्स्ट बिट का कंप्लीट क्वेश्चन। अभी हमको सेकंड बिट में क्या पूछा है, फाइंड MRO एंगल। कौन सा एंगल, MRO एंगल, ये वाला एंगल। ट्रायंगल नाम तो वही रहेगा, इन ट्रायंगल OMR। कौन सा ट्रायंगल लिया, OMR। ऑल 3 साइड मेजरमेंट जस्ट चेक हियर, राइट, दैट हाइपोटेन्यूज इज गिवन 10, दिस इज गिवन 5, दिस इज गिवन 5 रूट 3 by converse of 30 60 90 triangle theorem, angle MRO is equals to 30 डिग्री। बस इतना ही लिखना है। अभी देखो समझोगे ये ऐसे कैसे हुआ, पहले इसको समझने के लिए बेसिक समझाता हूँ। जब हम सेकंड लेसन में पढ़े थे 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, उसमें क्या होता है, अगर मान लेते कोई ट्रायंगल में ऐसा एंगल हो गया, देन अगर हाइपोटेन्यूज 10 है तो 30 के सामने वाला ऑब्वियसली 5 होता है और 60 के सामने वाला होता है 5 रूट 3। अगर एंगल्स दिया हुआ है तो हम साइड ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमको साइड मालूम पड़ गया, देखो ये 5 है, ये 10 है, 5 रूट 3 है, तो 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ दिख रहा है और इसमें फॉर्मूला रहता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री is equal to half of hypotenuse. Indirectly you can say that the side which will be half of hypotenuse will be opposite to 30 डिग्री। बताओ ये हाफ है कि नहीं, अगर ये हाफ है तो इसका अपोजिट एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मैंने क्या लिखा देखो, इन ट्रायंगल OMR, ट्रायंगल कौन सा लिया, OMR लिया। कन्वर्स मैंने क्यों लिखा ना, 36 90 ट्रायंगल तो में साइड का फॉर्मूला होता है, एंगल का नहीं।
कन्वर्स में एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल एम आर ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बोलोगे सर 30 क्यों हुआ, 60 क्यों नहीं हुआ? 60 के सामने वाला कौन होता है? √3 वाला टर्म होता है, क्योंकि 60 के सामने वाला फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाफ के साथ √3 होना चाहिए। देखो 10 का हाफ 5 होता है, उसके साथ √3 होना चाहिए। अब ये √3 वाला पार्ट यहाँ पे है, तो ये कौन सा इसका होगा अपोजिट, दैट मीन्स ये 60 होगा। बट हमको ये पूछा ही नहीं, हमको पूछा था MRO, और MRO के सामने वाला साइड देखे तो क्या मिला 5, हाइपोटेनस क्या है 10, तो कौन से रिलेशन में आ रहा है? हाफ के रिलेशन में। हाफ रिलेशन टाइम एंगल कौन सा होता है? 30 डिग्री, तो इसलिए मैंने लिख दिया 30 डिग्री। नाउ इफ आई गो फॉर द थर्ड बिट MRN। अभी थर्ड बिट का MRN पूरा फाइंड आउट करने के लिए हमको ये भी फाइंड आउट करना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे पहले ना, सिमिलरली NRO एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम। देखो अभी ये रेडियस है 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5√3। वापस देखो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली क्यों लिखा ना, जैसे यहाँ पे लिखा था सेम सिमिलरली, देन विल राइट योर एंगल MRN इज इक्वल्स टू MRO प्लस NRO। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा, और दोनों हमको पहले से मिलकर रखा हुआ है 30 डिग्री, सो इक्वल टू 60 डिग्री। ट्राई करो समझने के लिए तीनों बिट, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट बिट तो बहुत ही ईजी है, पहले गिवन समझ में आ गया। क्या लिखा मैंने? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, RM एंड RN द टू टेंजेंट फ्रॉम द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट R, डिस्टेंस ऑफ OR इज गिवन 10, और रेडियस इज गिवन 5। अभी मैंने 2 फाइंड में लिख दिया, क्या क्या पूछा था? MRNR फाइंड आउट करना है, MRNO फाइंड आउट करना है, MRN फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, जो इनकम्प्लीट फिगर था उसको कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने पहले लिया OMR, जैसे मैंने यहाँ पे OMR लिया, तुम बोले सही सर हम तो OMR नहीं लेंगे, हम ONR लेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ONR लोगे तो सब चीज़ में N चेंज कर देना खाली। OMR में पहले एंगल मैंने बता दिया 90, रीज़न ये कि अगर 90 नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए OMR इक्वल टू 90 ले लिया। फिर दोनों साइड हमको मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में थर्ड साइड हमको पता चल जाएगा। थर्ड साइड हमको मिला MR। अभी MR को उठा के मैं NR से इक्वल कर दिया, क्योंकि हमारा सेकंड थ्योरम था टेंजेंट सेगमेंट से इक्वल होते हैं बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा था ये आधा वाला एंगल, दिस एंगल डिपेंड अपॉन द ट्रायंगल MOR। अब इसी ट्रायंगल में साइड के रिलेशन में कौन से ट्रायंगल आ रहा है? 30, 60, 90 थ्योरम आ रहा है, और उसमें 30 डिग्री क्यों हुआ ना? 30 का ही फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस कितना है 10, ये साइड कितना है 5, तो ये सामने वाला एंगल क्या होगा? हाफ होगा, दैट मीन सॉरी हाफ हुआ साइड, दैट मीन सामने वाला एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। सिमिलरली ये 30 हुआ, तो ये फिगर में भी एक बार देखो तो ऑब्वियसली ये 30 होगा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा ना? 30 + 30 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर पहले एक बार फटाफट खुद से कर लो ये कंप्लीट, और क्वेश्चन करने से पहले सजेस्ट करूँगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या क्या गिवन दिया है, क्या क्या पूछा है हमको। अगर मैं कोई थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो क्यों किया सर पाइथागोरस थ्योरम? कोई और थ्योरम करते तो क्या होता? कोई और थ्योरम में जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड मालूम होता है, तो तीसरा साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल होता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। मैं फिगर नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फिगर ऑल्सो द एग्जैक्टली सेम फिगर। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज गिवन दैट सेगमेंट RM एंड RN द टेंजेंट सेगमेंट of circle with center O, prove that segment OR is the bisector of MRN as well as MON। इसका मतलब होता है कि फिगर में मेरा R पॉइंट से 2 टेंजेंट बना हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो बीच में लाइन जो गया ना, जो टच किया हुआ है R को, मीन्स OR जो लाइन है, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका भी और इसका भी। पहले हम समझते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर मीन्स द लाइन विच डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट।
दो टाइप के बाइसेक्टर होते हैं, एक होते हैं एंगल बाइसेक्टर ज्योमेट्री में और एक होता है साइड बाइसेक्टर। और इस साइड बाइसेक्टर भी दो टाइप होता है, एक सिंपल और एक होता है परपेंडिकुलर। सिंपल बाइसेक्टर मतलब क्या है, इस लाइन का अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ से जो भी लाइन पास हो जाएगा वो सब उसके बाइसेक्टर हो जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा लाइन है जो 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है तभी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी एक एंगल मेजरमेंट वट एवर द थिंग मेजरमेंट विल बी दिया, अगर कोई लाइन उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, जैसे एग्जांपल लेते हैं 60 डिग्री, अगर ये 30 में डिवाइड करने वाला कोई लाइन बना तभी उसको बोलेंगे बाइसेक्टर। जरूरी नहीं हमको मेजरमेंट, अगर मान लो हमको ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल मार्क्स दे दिए, इसका मतलब ही बाइसेक्टर हुआ होगा, बाइसेक्टर होगा तभी तो आइडेंटिकल मार्क्स हुआ। मतलब बाइसेक्टर मतलब समझ में आ गया ना, दो इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अभी चलो देखो, दैट मीन्स हमारे माइंड क्या रहेगा, अभी तक एंगल तो हमको दिया नहीं, हमको खाली ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। जैसे हम ये प्रूव कर देंगे तो वो लाइन को कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन जो पूछा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन भी सिमिलर था, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, RM and RN are the tangent segment from point R, then this much only given। अब इसमें लेंथ वगैरह मेजरमेंट तो दिया नहीं। Then we'll go for the to find, to prove it is, no, prove that is given। To prove segment OR is the bisector of angle MRN and MON। No construction, go for the proof direct। अभी हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए मैं क्या करूँगा, पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। आई विल टेक दिस टू ट्राइंगल एज माई कंपेरिजन। In this my comparison, I will find that these two triangle are, you can make the congruent or you can make similar। मैं इसको congruent prove कर लूँगा। If they are congruent, then the corresponding in case of, अगर इसको हम करने जाने तो फिर 9th स्टैंडर्ड में congruence of triangle था, उसका भी थोड़ा बेसिक रहता। देखो अभी अगर मैं बताऊँ, दो ट्राइंगल दिया है ABC PQR, कोई भी टेस्ट की वजह से अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कोई भी टेस्ट में कौन सा टेस्ट आता है, साइड 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 टेस्ट इज दिया, देन पर तो कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड टेस्ट विल बी दिया, एंगल एंगल साइड टेस्ट में तो साइड एंगल एंगल टेस्ट लाइक दिस टेस्ट विल बी दिया, एंड हाइपोसाइड टेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोसाइड टेस्ट, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट व्हेन देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक हाइपोटेन्यूज सेम होता है, कोई भी एक साइड सेम होता है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके बाद रिमेनिंग ट्राइंगल के एक्चुअल 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। कोई भी साइड हमको टेस्ट लेकर कंप्लीट कर दिए तो जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट एग्जांपल लेते हैं, साइड साइड टेस्ट लेता हूँ। इसका मतलब AB दिया है इसको सेम है, AC दे दिया इसको एग्जैक्टली सेम है, BC दे दिया इसको सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ कौन से टेस्ट में, साइड 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 टेस्ट में। तो सर रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, तीनों एंगल। तो A एंगल किसको इक्वल होगा, P एंगल को, B एंगल किसको इक्वल होगा, Q एंगल को, R एंगल और C एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, फिर इन दोनों के एंगल्स ना इसको इक्वल कर दूंगा और इसको इक्वल कर दूंगा रिमेनिंग थ्योरम पार्ट में। अभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो मैं लाइन को कॉपी कर लूँगा। अभी क्या लिखना है देखो, फर्स्ट आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल OMR एंड ट्राइंगल ONR, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल OMR इज इक्वल्स टू एंगल ONR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। जैसे ही मैंने बता दिया ये 90 डिग्री है तो मेरे माइंड में एक आ गया, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो मैं हाइपोसाइड टेस्ट ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे हाइपोटेन्यूस OR इज द कॉमन हाइपोटेन्यूस। बताओ कॉमन है कि नहीं, OMR में भी OR आ रहा है, ONR में भी, और इसके 90 के सामने OR है, इसके 90 के सामने भी OR है, तो हमको हाइपोटेन्यूस मिल गया। अभी बचा साइड।
I'll write here OM is equals to ON because they both have the radius of same circle. एक ही सर्कल की कितने भी रेडियस बनाओ सबके सब सेम होते हैं. अब इस OM को मैं लिख भी सकता हूँ साइड OM इज इक्वल्स टू साइड ON. बताओ हाइपोटेनस सेम हो गया, साइड सेम हो गया. आई कैन से दैट सो ट्रायंगल OMR will be congruent to triangle ONR by hyposide test. अगर मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं कैसे नेमिंग लिख रहा हूँ. रिमेनिंग पार्ट करस्पॉन्डिंग नेमिंग में भी होता है. मैं MOR लिख रहा हूँ, MOR. अगर मैं इसमें MOR लिख रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा? NOR आएगा. फिर मैं लिखूंगा MRO, तो इसमें क्या आएगा? NRO आएगा. इसको रीजन बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तुम फुल फॉर्म में लिख लेना, मैं इसको पहले एक बार अच्छे से समझाता हूँ. देखो नेमिंग को मैंने लिखा MOR. अगर मेरा MOR हो रहा है फर्स्ट ट्रायंगल में तो सेकेंड ट्रायंगल में सेम नेमिंग होना चाहिए. NOR मीन्स इक्विवेलेंट नेमिंग. जैसा इसमें नेमिंग दी है सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड. फिर मैं सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड थर्ड फर्स्ट ले लिया, मीन्स ऐसे लिया, तो इसमें भी ऐसा आएगा. अभी बताओ ये जो दोनों नेमिंग में लिया हूँ फिगर में एक बार चेक करो. MOR कौन सा है? MOR ये वाला. NOR कौन सा है? NOR ये वाला. बताओ ये दोनों सेम हुआ तो ये लाइन क्या हुआ होगा? बाइसेक्टर होगा तभी ना इक्वल पार्ट में सेम करेगा. MRO बताओ MRO कौन है? NRO कौन है? NRO बताओ. जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये बीच का लाइन को क्या बोलेंगे? सिंपल खाली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे. सो एक जो दिया है बुक में ना कॉपी कर देना जो ट्रू प्रूफ में. सो सेगमेंट OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN एंड MON. जो दिया था तुम्हारे प्रूफ दैट में उसको कॉपी कर देना. पहला स्टेप क्या होगा? हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, रिमेनिंग पार्ट में एंगल को लिखना है, फिर हमको कंप्लीट कर देना. देखो फटाफट समझो और एक बार. गिवन समझा क्या दिया है? वो दिया है टेंजेंट सेगमेंट दिया है. टू प्रूफ में क्या बोला है? सेगमेंट वो बाइसेक्टर होना चाहिए. मैं तुम्हें बाइसेक्टर का भी कंसेप्ट समझाया. कॉन्ग्रुएंट करने से पहले 9th स्टैंडर्ड का कॉन्ग्रुएंट का भी कंसेप्ट समझाया. फिर मैंने लिखा यहाँ पे कौन से ट्रायंगल लिया मैंने? ऊपर ट्रायंगल OMR, नीचे ट्रायंगल ONR. पहले मैं इसको 90 इसलिए किया, 90 बनेगा तभी ना मुझे हाइपोटेनस पता चलेगा. तो फिर मैंने लिख दिया OR मेरे लिए हाइपोटेनस बन गया क्योंकि दोनों ट्रायंगल 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. दो साइड मेरा सेम हो गया क्योंकि दोनों रेडियस है. रेडियस हर सर्कल में कितने भी सर्कल में एक सर्कल में कितने भी रेडियस बनाओ सब सेम होते हैं. एक हाइपोटेनस और एक साइड चाहिए हमको टेस्ट के लिए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो रिमेनिंग पार्ट सब सेम हो जाएगा. हमको रिमेनिंग पार्ट से किससे मतलब है? इन दोनों एंगल से मतलब था, इसलिए मैंने इन दोनों एंगल ले लिया. समझा? अभी से थर्ड वन. नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हैविंग near about 2 to 3 methods are there. It depend upon the marking of the question. क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से पूरा. क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोई डिफिकल्ट नहीं था. नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मैं ट्राई करूँगा सबसे इजी वाला मेथड में करने के लिए, बट मैं समझा दूंगा 2-3 मेथड और, तुम्हें जो इजी लगे वो कर लेना. इज गिवन दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट. अगर दो टेंजेंट पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? पहले पैरेलल मतलब पहले मैं दो सर्कल बना के दो टेंजेंट बनाते रहूँ. मान लेते हैं दोनों टेंजेंट मेरे पैरेलल है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट हैविंग रेडियस 4.5. एक रेडियस दिया है उसका कितना? 4.5. इफ रेडियस इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर you have to find the distance between two tangent. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना एंड जस्टिफाई द आंसर आल्सो गिवन. सो फर्स्ट व्हाट विल राइट, लेट मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. मैंने यहाँ पे लेट लेने का रीजन क्या था पता? सर्कल गिवन नहीं था बुक में हमारा,
हमने खुद से बना रहे वो सर्कल। L and M are two tangent, two parallel tangent, parallel tangent. Radius is given, so I'll write R equals to 4.5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा मैंने खाली गिवन और लेट जो लिया मैंने फिगर जो बनाया डिस्क्राइब कर दिया। अभी हमको पूछा है दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट सिंपल लिखूंगा डिस्टेंस खाली, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट is equals to length of diameter, so D का फॉर्मूला होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस, 2 टाइम ऑफ रेडियस कितना दिया है 4.5, इट विल बी 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अभी मैंने जो लिखा है यहाँ पे लाइन है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन को समझने के लिए अगर मैं प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ करूँ ना तो देखोगे, अगर मान लो एक सर्कल में 2 टेंजेंट दिया हुआ है, दोनों पैरेलल है, अगर मैं सेंटर पॉइंट से एक रेडियस ज्वाइन करता हूँ, मैं पहले थोड़ा गलत फिगर बना के समझाता हूँ। ये वाला बताओ, हमने पढ़ा है ना कि टेंजेंट और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब बताओ ये दो लाइन के बीच में ये दोनों एंगल 90 और 90 हो रहे हैं। हमने पढ़े थे अगर दोनों लाइन पैरेलल होते हैं उनके इंटीरियर एंगल मिलके 180 होता है, सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 180। बताओ ये दोनों मिलके 180 होगा कि नहीं होगा, 90 यहाँ पे 90 तो 180 होगा। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब ये कर्व कैसे हो सकता है, अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा इसका मतलब मेरा फिगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी बताओ ये अगर स्ट्रेट हो गया तो ये डायमीटर बना कि नहीं बना, तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। इसको प्रूव करने के लिए हम इंटरएंगल टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे कोलिनियर, दिस विल देयर विल बी सिंगल लाइन लाइक दैट, बट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। बस इतना स्टेटमेंट थोड़ा खाली याद रख लो। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। और कैसे हुआ समझा ना, डायमीटर कैसे हुआ, मैंने रॉन्ग फिगर बनाया था तो बताया मैंने, अगर ये रॉन्ग फिगर में 90 या 90 होता तो 90 का भी मिलकर 180 हो जाता। 180 होने का मतलब क्या होना चाहिए, वो लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल के बीच में उस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्म ले लिया 2 इंटू रेडियस, सॉरी नॉट डिस्टेंस, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस ऑलरेडी गिवन 4.5, so it will be 9 centimeter. So you can write that distance between two parallel line, distance between two parallel tangent is equals to 9 centimeter when the radius is 4.5। हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन पहले वीडियो में बनाया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन मैंने सेकंड वीडियो में बना लिया। नेक्स्ट विल गो फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। ओके।